आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 19 जुलाई को तलब कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 19 जुलाई को तलब किया है। बात करेंगे, हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, आगाह कीजिएगा, मरियम नवाज को तलब किया गया है, क्या समन जारी किया गया? जी बिल्कुल, नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ जाली दस्तावेजात पर ट्रायल के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर की थी और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने उस दरख्वास्त को जो है वो इंटरटेन किया है और मरियम नवाज को नोटिस जारी करते हुए एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 19 जुलाई को तलब कर लिया है। और एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की पेश करदा ट्रस्ट डीड जो है वो जाली साबित हुई है। नैब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और इस दरख्वास्त को जो है वो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जो है वो इंटरटेन करते हुए मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिया है और एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 19 जुलाई को जो है वो तलब कर लिया है। और नैब ने जो है वो बाकायदा तौर पर मरियम नवाज के खिलाफ जाली दस्तावेजात पर ट्रायल के लिए जो है वो दरख्वास्त दी थी, जिससे अदालत ने जो है वो ये सुना है और साथ साथ 19 जुलाई को जो है वो तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत के जज जो कि एडमिनिस्ट्रेटर जज भी हैं एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर, उन्होंने ये दरख्वास्त सुनी है और नैब की दरख्वास्त पर जो है वो मरियम नवाज को नोटिस जारी करते हुए 19 जुलाई को जो है वो तलब कर ली जाएगी। जी ठीक है हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ कामरान खान हमारे साथ मौजूद है। कामरान, कहिएगा कि जाली दस्तावेजात के हवाले से एवन फील्ड के हवाले से तलब किया गया है, उसका फैसला पहले हो चुका है, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए ये एवन फील्ड रेफरेंस का केस है जिसमें कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर इन तीनों को सजाएं हुई थी और इस वक्त ये उस केस में जमानत पर रहा हैं क्योंकि इनकी अपील जो है वो यहाँ पर पेंडिंग है। जब इस केस का ट्रायल हो रहा था जज मोहम्मद बशीर की अदालत में, तो उस वक्त एक जो मरकजी इल्जाम था उसके ऊपर तो इन्हें सजा सुना दी गई थी, लेकिन दौरान ट्रायल ये भी सामने आया था। जी कामरान, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। अहम खबर है, अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर बताएं कि एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 19 जुलाई को तलब कर लिया है। हुसैन हमारे साथ मौजूद है। इस केस के हवाले से हुसैन से जानेंगे। हुसैन, एवन फील्ड का केस है, रेफरेंस का केस, जिसमें मरियम नवाज को सज़ा हुई, उसके बाद उस सज़ा को मुअत्तल किया गया था और ज़मानत पर मरियम नवाज इस वक्त जो हैं वो बाहर जेल से मौजूद हैं। एवन फील्ड के हवाले से फैसला पहले आ चुका, ये कौन सी दरखास्त है जो पेंडिंग थी, इस हवाले से क्लियर कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मरियम नवाज के खिलाफ जो है वो जाली ट्रस्ट डीड का जो है वो केस था और जाली ट्रस्ट डीड के हवाले से नैब ने ये ट्रायल जारी रखने के लिए जो है वो अदालत से रजू किया है, जो कि कैलिबरी फाउंड में जो कि जाली जो है उस हवाले से जो है वो केस भी चला था और एहतसाब अदालत ने जो है वो सजा भी दी थी, जिसे एहतसाब अदालत का जो फैसला था उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो है वो 19 सितंबर को जो है वो ये फैसला सुनाते हुए मुअत्तल कर दिया था। लेकिन बाद में जो है वो नैब की जानिब से जो है वो एक दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो मरियम नवाज के खिलाफ जो जाली दस्तावेजात पर मबनी जो कि ट्रायल था उसे जो है वो जारी रखा जाए और ये दरखास्त दायर की गई थी। और एवन फील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने पर जो है वो मरियम नवाज के खिलाफ अदालत से रजू किया है नैब की जानिब से और एवन फील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड पर मरियम नवाज को जो है वो नोटिस जारी हुआ है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ही जो है वो नोटिस जारी किया है। इससे पहले भी ये केस जो है एवन फील्ड वाला वो एवन फील्ड का जो फैसला दिया था वो जज मोहम्मद बशीर ने दिया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस चला था तो बाकी दो रेफरेंस जो कि अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप थे वो जज मोहम्मद अरशद मलिक को मुंतकिल कर दिए गए थे और एवन फील्ड रेफरेंस जो कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुना था, तो इसीलिए उन्हीं की अदालत में ये दरखास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसे अदालत ने जो है वो समाअत करते हुए 19 जुलाई को जो है वो मरियम नवाज। जी ठीक है हुसैन, ये भी क्लियर कर दीजिएगा, ये दरखास्त कब दायर की गई थी? बिल्कुल, ये कुछ अर्सा पहले ही ये कहा गया था कि ये दरखास्त जो है वो दोबारा तैयार कर ली गई है और इसको जो है वो परसूख किया जाएगा, चूंकि जब फैसला आया था उस दौरान भी ये कहा गया था कि जो ट्रस्ट डीड है उसको जो है वो एंटरटेन नहीं किया गया और ये जो फैसला जो है वो सुना दिया गया है। तो अब जो है वो ये बाकायदा दरखास्त जो है वो इस पर अदालत ने समाअत की है और नैब की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी, जिसे अदालत ने जो है वो नोटिस जारी करते हुए जो वो तलब किया है। मरियम नवाज को 19 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और ये एहतसाब अदालत नंबर 1 के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर जज भी हैं, उन्होंने जो है वो ये नोटिस जारी किया है। तो इस हवाले से एवन फील्ड रेफरेंस में अगर देखा जाए तो ये अहम जो है वो पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इसकी अपीलें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अभी तक जो है वो दोबारा नहीं सुनी गई, क्योंकि जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें थी उस पर अदालत ने जो है वो सज़ा मुअत्तल करते हुए तीनों को जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया था, जिसमें नवाज
नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर शामिल थे। ताहम जो अपीलें हैं अल-अज़ीज़िया जो कि एवन फील्ड रेफरेंस में, वो अभी तक जो है वो इंटरटेन नहीं हो सकी हैं। ताहम ये इस हवाले से अहम पेशरफ्त जो है वो साबित हो रही है कि जो नैब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो जाली ट्रस्ट डीड है उस पर ट्रायल जो है वो जारी रखा जाए, सुना जाए, जिसे अदालत में जो है वो 19 जुलाई के लिए जो है वो रख दिया जाए। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कामरान ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। कामरान बताइएगा, एवन फील्ड के केस के हवाले से बताइएगा, ये जाली दस्तावेजात के हवाले से भी बताइएगा, ये कब जो है दरख्वास्त दोबारा से दी गई है उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो रेफरेंस जिसमें ये एवान फील्ड रेफरेंस का मुकदमा है, जिसमें कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, इन तीनों को सजाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन इनको ये सजाएं मरकजी इल्जाम में हुई थी, जिसमें कि ये लंदन फ्लैट्स की मलकियत साबित करने में और मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे थे। उस मरकजी इल्जाम वो था उस रेफरेंस में। उससे हटके इसमें जो नैब ने रेफरेंस बनाया था, उसने मरियम नवाज पर इल्जाम लगाया था कि इन्होंने जो अपने दिफा में यहाँ दस्तावेजात जमा करवाई थी एहतसाब अदालत में, जिसमें कि एक ट्रस्ट डीड भी शामिल थी, वो ट्रस्ट डीड जो है वो जाली थी नैब के मुताबिक। और इसीलिए वहां उसमें बल्कि कैलिब्री फॉन्ट भी, आपको याद होगा कि वो कैलिब्री फॉन्ट जो है वो उस वक्त उसका इशू सामने आया था कि जब ये ट्रस्ट डीड बनाई गई उस वक्त कैलिब्री फॉन्ट इजाद ही नहीं हुआ था। तो ये वो मामला है जो कि जालसाजी और फोर्जरी के जमरे में आता था, जिस पर अलहदा से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलनी थी। लिहाजा इनको मरकजी मुल्जिम उसमें तो ये सजा भुगत रहे हैं, ये इनकी अपीलें हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं और ये जमानत पर रहा है। लेकिन उस ट्रस्ट डीड चूंकि ये मरियम नवाज के दस्तखतों से जारी हुई थी, इसलिए मरियम नवाज को अब उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है 19 जुलाई को, और मरियम नवाज उसी केस में अब 19 जुलाई को तलब की गई हैं, जहां वो अपना दिफा पेश करेंगी कि क्यों ये जाली ट्रस्ट डीड जो है वो उस केस में ट्रायल के दौरान अदालत में जमा कराई गई। जी ठीक है कामरान, एक कानूनी नुक्ता इस पे भी बात कर लेते हैं कि एक अपील जो है वो हाई कोर्ट में है, तो क्या ऐसे हालात में एहतसाब अदालत की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी कि वो सेम केस के ऊपर उस केस को सुन सके, सेम रेफरेंस के ऊपर? जी बिल्कुल, अपीलें जो पेंडिंग हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो उस सजा के खिलाफ हैं जो कि इन्हें दी गई हैं और जो कि एवान फील्ड की मलकियत से, एवान फील्ड फ्लैट्स जो थी, लंदन फ्लैट्स जिन्हें हम कहते थे, उनकी मलकियत से मुताल्लिक इनको सजा हुई थी, क्योंकि ये साबित करने में नाकाम रहे। तो अपीलें तो उस हद तक हैं। जो ट्रायल जब हुआ था तो उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि मरकजी इल्जाम जो था उसमें तो पूरा ट्रायल मुकम्मल करके सजा सुना दी गई थी। उस रेफरेंस में ये कैलिब्री फॉन्ट का भी हवाला था और उसमें ये ट्रस्ट डीड को भी चैलेंज किया गया था नैब की जानिब से। लिहाजा ये जो मामला था ये अलहदा से क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसकी होनी थी। तो अब उसी हवाले से जज मोहम्मद बशीर ने उस इल्जाम में, यानी जाली ट्रस्ट डीड दायर करने के इल्जाम में मरियम नवाज को नोटिस जारी किया है। इसका मतलब यह है कि अब उनको उसी मरकजी मुकदमे में, ये एक झेली मुकदमा है, झेली कार्रवाई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, फौजदारी कार्रवाई, जो कि उस मुकदमे में अब दोबारा की जाएगी। और जज मोहम्मद बशीर ने इनको बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है उसी इल्जाम में। जी ठीक है, दोबारा से नोटिस जारी कर दिया। देखना होगा कि ये केस किस तरीके से ज्यूरिसडिक्शन में आएगा और किस तरीके से डबल पनिशमेंट के हवाले से केस देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कामरान खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, आपने भी आगाह किया।